हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं प्यारे दोस्त एवं सिविल पेंशनर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर आप बने रहें और वीडियो ध्यान से देखिए। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, अभी एक नई अपडेट 8वां वेतन आयोग की नई अपडेट आई है, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें और ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, अभी फिट मैन फैक्टर के बारे में 4 चर्चाएं ज़्यादा चल रही हैं। मैं उसके बारे में पूरा विवरण दूंगा। फिट मैन फैक्टर का जो 4 टाइप ऑफ 4 ऑफ फिट मैन फैक्टर, पहला है कि आपको 1.92, दूसरा है 2.08, तीसरा है 2.28, चौथा है 2.86 फिट मैन फैक्टर। जितनी भी मीडिया और तमाम पत्रिकाएं और चैनल पर ये 4 चर्चाएं ज़्यादा चल रही है, लेकिन अनुमानतः ज़्यादा संभावित है 1.92 फिट मैन फैक्टर से लेके 2.08 तक। ये 100 में 80% चांस है उम्मीद। यदि सरकार की पर यदि ज़्यादा ही जोर पड़े, प्रभाव पड़े विभिन्न संगठनों के द्वारा, तो हो सकता है कि 2.28 कर दे, लेकिन अनुमानतः संभावित है 1.92 से लेके 2.08। 34,500 से लेकर के 37,500 तक की बीच में चर्चाएं चल रही है। हो सकता है कि इसमें सरकार मोहर लगाए 2.08 तक, तो 37, एक न्यूनतम जो वेतन है 18,000 से 37,500 हो जाएगा। यदि हो सकता है कि जेसीएम तो मांग किया है 2.86 का, और जितने भी तमाम संगठन है, एसोसिएशन है और केंद्रीय बल है, डिफेंस मंत्रालय है, सबसे रेफरेंस मांगा है तो 2.28 का दिया है, और एनसीजेसीएम 2.86 का। तो देखिए क्या होता है। अभी कल 10 तारीख को रेफरेंस मांगा था एनसीएम जेसीएम से डीओपीटी वित्त मंत्रालय, उसको जवाब दिया। इसके बाद 6 तारीख को लेटर लिखा गया है एनसीएम जेसीएम के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा को। 10 तारीख को 10 फरवरी कल नई दिल्ली में मीटिंग है, तो हो सकता है कि इसमें संभावनाएं हैं, इस पर ज़्यादा चर्चाएं होगी। तो इसमें श्री गोपाल मिश्रा जी ने बोले कि हमको 12 बजे से बैठक है, उससे पहले अपने तमाम संगठनों से बैठक करेगा, उसमें विचार विमर्श करेगा। इसके बाद 12 बजे जो बैठक होगी कल 10 फरवरी को नई दिल्ली में, तो वहाँ पर ये वित्त मंत्रालय डीओपीटी के अंदर ये वित्त सचिव के पास ये रखा जाएगा प्रस्ताव। तो देखिए क्या प्रस्ताव पर पारित होता है, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो 10 फरवरी को क्या रिजल्ट निकलता है, क्या निष्कर्ष करता है, जैसे ही आपको नई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दूंगा। अब आपको मैं बता रहा हूं कि जो प्रतिशत, जो परसेंटेज होता है वो क्या है। फिट मैन फैक्टर पर कितना प्रतिशत पर कितना
पे बढ़ेगा, मैं उसकी जानकारी देने वाला हूँ। पिछले जो 7वां वेतन आयोग में बैठा था तो 14.17 के अनुमानित परसेंटेज बढ़ा था। तो यदि सरकार 20% यदि बढ़ाती है तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर बैठेगा। यदि सरकार 30% बढ़ाती है तो 2.08, 20 से लेकर 30%, इससे ज़्यादा नहीं 8वां वेतन में आयोग में होगा। तो यदि 30% बढ़ाती है तो 2.08 फिटमेंट फैक्टर होगा। और यदि 80% यदि बढ़ाती है, 2.86 का मांग किया है एनसीएफ जैसे शिवपाल मिश्रा जी, तो उसमें 80% है, परसेंटेज है, उसमें 80% दिया गया है। तो इतनी हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर पड़े, दबाव पड़े तो 80% तक बढ़ाए, लेकिन चांस कम है, बहुत ही चांस कम है। काहे कि इससे पहले पूर्व वित्त सचिव गर्ग साहब मनी कंट्रोल के साक्षात्कार में सॉरी न्यूज़ चैनल 24 के साक्षात्कार में जवाब दिया था कि गवर्नमेंट 1.92 से लेकर 2.08, 2.86 का कभी चांस है। देखिए मोदी सरकार क्या देती है। अभी तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार जीती है, तो इससे पहले दिल्ली इलेक्शन से पहले सरकार 16 जनवरी को 8वां वेतन आयोग की घोषणा की थी। फिर 12 लाख का टैक्स, इनकम टैक्स में छूट दिया था। तो उसका इफेक्ट दिल्ली चुनाव पर पड़ा है। इसमें बीजेपी की भारी बहुमत से विजय मिली है। तो हो सकता है कि इसके खुशी में 2.86 फ्यूचर में दे दे। तो ये मोदी गवर्नमेंट पर निर्भर है, भारत सरकार पर। वित्त मंत्रालय आखिरी क्या फैसला लेता है। तो अभी जितना भी रेफरेंस मांगा है सभी मंत्रालय से मिल चुका है 3 फरवरी को गृह मंत्रालय से। तो कल जो बैठक होगी तो उसमें डिफेंस मंत्रालय का संगठन का शामिल नहीं होगा। बाकी सारे मंत्रालय कल जो बैठक होगी 10 फरवरी को उसमें बैठक में शामिल होगा और इस पर चर्चाएं चल रही है। अब ये भी चर्चाएं चल रही है कि जो लेवल है 1 से लेकर 6 तक उसको मर्ज करने के लिए, इस पर भी चर्चाएं होगी। जो 1 सब न्यूनतम जो एक लेवल है उसको 2 में मर्ज करे, 3 से 4 में मर्ज करेगा, 4 से 5 में मर्ज करेगा और 5 से 6 में। तो यदि मर्ज कर देती है तो उसमें ज़्यादा, यदि 1.92 या 2.08 भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो उसमें पे और पे में बढ़ोतरी हो जाएगी। अनुमानतः बेसिक पे बढ़ जाएगा तो स्वतः आपको पे बढ़ जाएगी। तो देखिए गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। तीसरा है कि डीए में मर्ज होने के लिए बेसिक पे में डीए का मर्ज किया जाए कमीशन से पहले, इस पर भी सरकार क्या फैसला लेती है। ये सारी जानकारी आपको 10 फरवरी के बाद आपको जैसे ही न्यू अपडेट आएगी तो अपने चैनल के माध्यम से आपको हम जानकारी देंगे। तो ये सारे विषयों पर चर्चा होगी। कल जो मीटिंग होगी तो सारे विषयों पर चर्चा होगी। डीए में मर्ज होगा कि नहीं होगा, लेवल 1 से लेकर 2 में मर्ज होगा कि नहीं होगा, और फिटमेंट फैक्टर पर भी चर्चाएं होगी। तो और 18 महीने पर भी चर्चा सुनने में आया है कि ये भी लीक कर दिया है। तो सारी चर्चाएं कल होगी बैठक में जीओपीटी के साथ। व्यय विभाग है वित्त मंत्रालय का सचिव वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे और जितने भी संगठन के कर्मचारी के यूनियन नेता संघ हो रहेंगे। तो उस बैठक में ये सारी चर्चाएं होगी, इस पर विचार विमर्श करके फाइनल होगा और जल्द ही 8वें वेतन आयोग का चेयरमैन और सदस्य नियुक्त किया जाएगा। सरकार घोषणाएं करेगी। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी, हम आपको सारी जानकारी दिए। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।